हमारे बस में नहीं है। मैंने पूछा नहीं, कहा है। हेलो मिस जिहेंग, हमें इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए होंगे। मेरे पास ऐसी चीजों पर जाया करने के लिए वक्त नहीं। फोन रखो। वैसे सोचा जाए तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अच्छी अच्छी सोसाइटी से बिलोंग भी करते हो, और अब जब कंपनी इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही है तो तुम लोगों ने मुंह लटका लिया और इंतजार कर रहे हो कि कंपनी डूब जाए। अब यूनक्यू गोजी के ट्रेडर्स के लिए डाशिया पर हमला करना बहुत आसान हो गया है। हर एक टॉप नॉच ग्रुप कॉर्पोरेशन यह मौका इस्तेमाल करना चाहता है। जुनशैंग सबसे पहले है, इसलिए 3 बड़े ग्रुपों ने मिलकर उस पर हमला किया, और अब मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई हल नहीं है। माफ कीजिएगा, क्या यहाँ पर जियांग वैन निंग के नाम से कोई मौजूद है? तुम्हें आखिर अंदर किसने आने दिया? मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए वक्त नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम इस टाइम फेस कर रही हो वो है ये सादा सी कमर्शियल, जो कि बिल्कुल बेकार और किसी छोटे से बच्चे का खेल लगती है। तुम जॉनशैंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो और शूजू की सबसे टैलेंटेड औरत भी, तो फिर इतनी बड़ी डील के वक्त छोटे से मसले को बाहर लाने की क्या जरूरत है? क्या सच में टैलेंटेड हो? क्या गुस्ताखी है? तुम मरना चाहते हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी है जंक्शन के फ्लोर पर आकर बदतमीजी करने की? नहीं, मैं कोई गलत बात बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। वैसे भी मुझे ये शिपमेंट देनी है और मुझे जल्दी है। वक्त निकला जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ उससे अच्छे से याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 3 को छोड़ दीजिए, जिसमें शैंग ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है, और अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नंबर 7 पर लगाइए, जिसे आप लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस तरीके से ही सब ठीक हो सकता है। बकवास। तुमने कभी 210 मिलियन यूएसडी देखे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए हैं? पहले सोच लो कि तुम्हें हमसे कहना क्या। डेक्सा को जरा गौर से देखो, और उन सब चीजों को भी जो प्रोजेक्ट 7 से हो सकती है। नहीं, बल्कि ये तो एक रास्ता है जो योंग्क्यू जोजी तुम्हारे लिए बता रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, और जो भी सक्सेस जॉनशैंग ग्रुप इससे इन फ्यूचर हासिल करेगा उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। तुम बस एक नौकर हो, और हाँ, तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ इस तरह से बात करने का। और हाँ, यहाँ बहस करने वाले तुम्हारी तरह 5वीं फेल नहीं है। और तुम्हें पता भी है, यूनक्यू गोजी इंटरनेशनल स्केल का टॉपर फाइनेंसियर है। बस बहुत हुआ। प्रोजेक्ट नंबर 7 ही हमारी कंपनी को बचा सकता है। बस एक बार ये कामयाब हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यूनक्यू जी इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। हम अपनी जुनसैंग कंपनी को जमीन से आसमान पर लेकर जाएंगे, और हम ये करके कमर्शियल की दुनिया के लेजेंड बन जाएंगे। प्रेसिडेंट जियांग हमारी जुनसैंग इस तूफान से लड़कर दिखाएगी। सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट जियांग। बिल्कुल सही, माननी चाहिए। वैसे तुम हो कौन आखिर? मैं सिर्फ एक शिपर हूँ। मिस जियांग, आपका सामान। हेलो। हाँ, मुझे माफ करना, मैं अपनी पिछली डिलीवरी में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। हाँ, ओके, बाय, गुड बाय। सिक्योरिटी के हेड जाओ फेंग। जी। मुझे बताओ, वो यहाँ पे कैसे आया? प्रेसिडेंट जियांग, असल में हमने उस डिलीवरी बॉय को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे 30 गार्ड भी उसको छू नहीं पाएंगे। हम तो बस उसे देखते रहे वो क्या कर रहा है। वो लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। प्रेसिडेंट जियांग, सब कुछ साफ है। ये लड़का बस एक नौकर है। इसे कुछ भी नहीं पता। इसे कमर्शियल प्लानिंग का सी भी नहीं आता, और अगर इस वक्त हम उसकी बात मानेंगे तो ये हमारे लिए रिस्क होगा। यूनक्यू कंपनी ने ऐलान किया है कि वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 7 में $700 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है, और हमारी कंपनी पहली कंपनी ऐसी है जो क्यूजी इन्वेस्ट कर रही है। वो डिलीवरी बॉय जो हमारे मीटिंग रूम में आया था, वो हमारे लिए एक मौका लेकर आया था। वो एक मसीहा है। ये नामुमकिन है। ढूंढो उसे, पता लगाओ उसका कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ पे रहता है और कहाँ जाएगा। आज रात तक मुझे इस सब की डिटेल्स हर सूरत चाहिए। जी मैडम। यस मैडम। प्लीज सर, यहीं रुक जाइए। तुम 10 साल का विजिट खत्म हुआ। सीईओ यून क्यूजी और च्यू मिन ने
क्लाउडी ब्लैक कार्ड भेजा है और कहा है कि क्यून जी वापस आइए। क्यों जी प्लीज वापस आइए। क्यून जी प्लीज वापस आइए। खड़े हो जाओ। जिन क्वी यू वैन 10 साल हो गए। युन क्यू जी अपने वादे के मुताबिक वापस चले गए हैं। शन खानदान और दीजिंग ने शोजो पर अटैक करने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने शोजो में शू फैमिली को आदेश दिया है कि एक पार्टी का आयोजन करें। वू जी के तीसरे यंग मास्टर क्वीन जी की पहचान बताएं। गो जी के साथ की पार्टीज शायद क्वीन जी की वजह से होंगे। मैंने शूजू ग्योजी के मैनेजर को हिदायत दी है कि वो मिस्टर सूचेंग यू को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए मनाएं ताकि यूशी ग्रुप के लीडर पार्टनर बन सकें। अगर ऐसा है तो न्यूज बाहर आने दो। आप सू खानदान को इक्तदार की पोजीशन पर रखना चाहते हैं? माजी में लाओ टाई टाई ने मेरी मदद की थी। मैंने उन्हें वादा किया था 5 साल तक सू फैमिली की हिफाजत करूंगा। पिछले 5 सालों से आप उनकी छिपकर मदद कर रहे हैं। आपकी वजह से वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। लेकिन सू फैमिली के कोई चांसेस नहीं थे, इसलिए ये अभी तक इतनी कामयाब नहीं। आज रात सू फैमिली लॉन्गेटिव विश सेरेमनी को इस्तेमाल करेगी इस न्यूज को हर तरफ फैलाने के लिए, साथ ही सू फैमिली के नाम के लिए। ये खानदान खुद को बहुत कुछ समझता है। आपके सपोर्ट के बगैर इनकी विश सेरेमनी में भी कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब वो यूजलेस ही है। अगर वो लायक होते तो सालों पहले अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। हाँ ठीक है, तुम जाकर कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज फैला दो। उसके बाद हम बहुत से गिफ्ट तैयार करेंगे जो सू फैमिली को शिन फैमिली के नाम पर दिए जाएंगे। जी सर। ये आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं अपने माजी को गुड बाय कह दूं। हेलो हेलो, आपकी डिलीवरी आई है। ये रहा आपका ऑर्डर। क्वीन जी। शैंची, क्या हमारा ऑर्डर आ चुका है? ये शख्स कौन है? कौन है ये? और तुम इस होटल में आखिर क्या कर रही हो? ये